हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस के मानव पाचन तंत्र से रिलेटेड, और ये जनरल साइंस से संबंधित है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित है। तो आज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो बात करते हैं पाचन तंत्र की। तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थों एवं बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। तो पता चला कि पाचन तंत्र क्या है तथा जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। तो इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। नंबर एक की बात की जाए तो पाचन अंग। तो पाचन अंग में जो सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें नंबर एक पर बात की जाए तो मुंह, गुहा, ग्रसनी, ग्रसनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। तो ये सब पाचन अंग के अंदर आ गई। नंबर टू की बात की जाए तो इसके अंदर आ गई पाचन ग्रंथियाँ। लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और ये आपको लोगो वगैरह दिखाया गया है। पहला है मुक्का, दूसरा जीभ, तीसरा ग्रसनी और ग्रीष्का, और उसके बाद यकृत, पित्ताशय, बड़ी आंत और रेक्टम, अग्नाशय और अग्राशय, छोटी आंत, अनुस जिसे मलदार कहते हैं। तो ये सभी आगे ये सिस्टम के द्वारा दिया गया लोगों में है। तो ये आप देख लें, ज़रूर पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। तो चलते हैं नंबर फर्स्ट की बात कर ले तो मुंह गुहा। मुंह गुहा में निम्न संरचनाएं होती है। दांत की बात की जाए तो मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत वे दोनों, सॉरी यहाँ पे दानों नहीं है, दोनों हैं। दोनों जबड़ों में 32 दांत होते हैं। दूधिया अस्थाई दांत 20 होते हैं जो बच्चे के जन्म के वक्त होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पृष्ठ की बात की जाए तो कृंतक सबसे आगे के दो दांत भोजन को कुतरने व काटने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं और एक और 2 दांत होते हैं। जो आगे वाले दांत हैं वो। और उसके बाद नंबर 2 की बात की जाए तो रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, जिससे मांसाहारी में अधिक विकसित होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। और नंबर 3 की बात की जाए तो ये होते हैं चवरणक। चवरणकों की बात की जाए तो चबाने का कार्य करते हैं। चे पर चवनक और चे पर चबाना, ये चवरणों का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में ये भी 4 होते हैं। नंबर 4 की बात की जाए तो अगर चवरणक, ये भी अगर चवरण यानी आगे के, ये भी चबाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में ये 6 होते हैं। तो अंतिम चवरणक दांत को अकल जाड़ भी कहते हैं। और जीभ है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो जीभ, ये जीभ का आपको फोटो वगैरह दिखाया गया है। तो इसमें बात की जाए जो हमारा पीछे वाला भाग है वो हमें कड़वाहट का महसूस कराता है, ठीक है। और जो साइडों में है, जो भाग साइडों में ये दिया हुआ है, तो ये खट्टी चीज़ का हमें एहसास कराता है। और जो ज़बान के पृष्ठ से थोड़ा बेक करके होता है वो नमकीन चीज़ का हमें एहसास कराता है। और जो सबसे आगे वाला है, जो ज़बान बाहर की तरफ निकलती है, वो मीठी चीज़ का हमें एहसास कराता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ज़रूर समझ आया होगा, ये कड़वाहट, मिठास और नमकीन और खट्टा और मीठा सब समझ में आ गया होगा। और दांतों का भी आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं लार की बात कर लेते हैं। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। और ग्रसनी, ये पाइप के समान संरचना है और इसमें कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती। ये भोजन को मुंह गुहिका से अमाशय तक पहुंचाती है।
पहुंचाती है। और अमावस्या की बात की जाए तो ये भोजन का अस्थायी अंडार होता है। इसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है और इसमें जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस जिसे श्लेष्मा कहते हैं, श्लेष्मा होती है। और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध का पाचन, दूध को दही में बदलना इसका कार्य है। किसका? रेनिन का। तो म्यूकस की बात की जाए तो म्यूकस अमावस्या की दीवार पर दक्षात्मक आवरण बनाती है और अमावस्या को पेप्सिन व HCl से बचाने के लिए जठर रस अम्लीय होता है। और इसकी तथ्य की बात कर लें तो मुख्य तथ्य की बात की जाए तो अमावस्या में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता है, यानी इसको तोड़ने का कार्य करता है। और पेप्सिन की बात की जाए तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा अमावस्या की दीवार का आंशिक पाचन अल्सर कहलाता है और अमावस्या में लुगदी समान भोजन कायम कहलाता है। तो यकृत की बात की जाए अब, तो यकृत की बात करें तो यकृत में पित्त रस का निर्माण और पित्ताशय में संग्रह किया गया यानी इकट्ठा किया गया पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, परंतु ये भोजन के अम्लीय माध्यम को उदासीन बनाकर क्षारीय में परिवर्तित करता है ताकि अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम कार्य कर सकें। ये तो इसकी बात होगी। और यकृत के द्वारा जहर से मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त होती है और पोलियो नामक रोग यकृत के कारण ही होता है। तो इन सब की जानकारी हमें मिल चुकी है। तो अग्नाशी रस के एंजाइमों की बात की जाए तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का अपघटन करता है यानी तोड़ने जोड़ने का काम करता है। और एमाइलेज की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट अपघटनकारी है। और लाइपेज की बात की जाए तो वसा अपघटनकारी है। ये तो हुए कंप्लीट। अब छोटी आंत की बात की जाए तो छोटी आंत भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है और भोजन का पाचन भी यहीं होता है। इसमें 2 ग्रंथियों द्वारा रस आता है, नंबर 1 यकृत और नंबर 2 की बात की जाए तो अग्नाशय। तो मांसाहारी की छोटी आंत छोटी होती है और शाकाहारी की बड़ी आंत बड़ी होती है। तो बड़ी आंत की बात कर लें तो इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, केवल जल व खनिज लवणों का अवशोषण अपचित भोजन रेक्टम के मलदार जिसे अंश कहते हैं मलदार के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और छोटी आंत व बड़ी आंत का जोड़ सीकम कहलाता है और सीकम के आगे अंगूठेदार संरचना अपेंडिक्स कहलाती है, जिसे हम साधारण भाषा में कह देते हैं कि पेंडिसाली नाड़। पेंडिसल नाड़ नहीं हो तो उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और स्टडी ऑफ स्टडी चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक सपोर्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।